अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार मुमताज़ इनकलाबी और मेरे साथ एक बड़ी ज़ीरक शख्सियत जहाँ मौजूद हैं। NA टॉप 40 से मेंबर नेशनल असम्बली के कैंडिडेट के साथ साथ एक ज़ीरक इंसान, समाजी और सियासी शख्सियत नासिर रहीम लोधी। नाम तो आपने पहली दफ़ा सुना होगा, मगर काम इनके अपने इलाके में काफ़ी बोलते हैं, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, मिली एतबार से, कौमी एतबार से। हम आज से आज पूछेंगे कि इनको क्या शौक़ पैदा हुई कि ये कौमी असम्बली के डायरेक्ट इंतखाबात में गए, ना काउंसलर के इलेक्शन लड़े, ना चेयरमैन के नाम पिए पे, और इतने खुशकिस्मती कैसे पैदा हुई इनके अंदर। जी नासिर रहीम लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आपका जो सवाल है कि शौक़ कैसे पैदा हुआ, बुनियादी तौर पे बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें किसी आम बंदे को शौक़ तो पैदा नहीं होता सियासत में आने का। लेकिन मसला ये है कि मैं जो समाजी खिदमात, जो फलाह व बहबूद के अपने प्रोजेक्ट्स अपने इलाके के लिए कर रहा हूँ, उसमें एक महदूद पैमाने तक मैं काम कर सकता हूँ अपनी मदद आपके तहत। जब ये ज़िमनी इलेक्शन आया तो मैंने सोचा कि अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूँ और लोग, हल्के के लोग, अगर NA 240 के लोग अगर मुझे बाख्तियार बना देते हैं वोट देकर, तो फिर जो काम मैं एक UC में कर रहा हूँ, मैं इन 14 UC के ऊपर वो काम कर सकूँगा वेलफेयर का, लोगों का, क्योंकि मैं इस इलाके का ही रहने वाला हूँ और इस इलाके के मसाइल को मुझे बड़ी बखूबी अंदाज़ा है मुझे। और इसकी जब खूबसूरत तरीन इलाका था तो वो भी मैंने दौर देखा हुआ है। यहाँ की कुशादा सड़कें और आबाद मैदान और पार्क, और अब ये तबाह बर्बाद कोरंगी लांडी भी मैं देख रहा हूँ। तो मेरी ख्वाहिश जो सियासत में आकर वो यही है कि मैं दोबारा से लांडी कोरंगी को उसी तरह सरसब्ज़ व शादाब बना दूँ जिस तरह ये 1958 में बनने के बाद था। कुशादा, खुला और अच्छे तालीमी इदारे, जहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब भी रहते रहे हैं इस कोरंगी में, और सब अकबर आबादी जैसे शायर भी पैदा हुए। जी लोधी साहब, ये बताइए कि आप एक उर्दू स्पीकिंग हल्के से तल्लुक़ रखते हैं। लांडी कोरंगी में तमाम लोग पंजाबी भी हैं, पख्तून भी हैं, बलोच भी हैं। आपको क्या लगता है कि आपको उर्दू स्पीकिंग वोट किसी अच्छी तादाद में मिल जाएंगे, और अगर मिलेंगे तो उसकी वजह क्या होगी? बुनियादी तौर पे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मैंने टिकट के लिए अप्लाई ही इसलिए किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पाकिस्तान की पार्टी है जो किसी लसानियत की बुनियाद पर नहीं, किसी फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर नहीं, किसी कौमियत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के नाम पर वजूद में आई। और ये तमाम सूबों, हर ज़ुबान बोलने वाले पाकिस्तान में रहने वालों की पार्टी है। ये जो एक छाप लगी हुई है कि ये शायद लोगों ने एक प्रोपेगेंडा किया हुआ है कराची में कि सिंधियों की पार्टी है, तो उनके लिए मैं बहुत बड़ी एग्जांपल हूँ कि मैं सिंधी नहीं हूँ, मैं उर्दू स्पीकर हूँ, इसी इलाके का रहने वाला हूँ और न कोई वडेरा हूँ। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया और मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि ये इस हलके में रहने वाले तमाम लोग जो वो कोई भी ज़ुबान बोलते हों, किसी भी फ़िक़े से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, वो मुझे वोट सिर्फ़ और सिर्फ ये शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच पर मुझे वोट देंगे, इस नज़रिए को वोट देंगे। मैं उर्दू बोलने वाले या पंजाबी बोलने वाले इस बेस पे मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। मैं उर्दू के अलावा, चूँकि पाकिस्तान से मुझे इश्क है, मैं पाकिस्तान की हर ज़ुबान बोलने की कोशिश करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उर्दू जो मेरी मादरी ज़ुबान है, जिस फ्लुएंसी के साथ मैं बोलता हूँ, इसी तरह मैं पंजाबी भी बोलता हूँ। मैं मिनॉरिटीज़ के जितने भी मेरे जलसे हुए हैं अब तक, कॉर्नर मीटिंग्स हुई हैं, तो मैंने उनकी ज़ुबान में ही बात की है। अभी मैं पिछले दिनों भुट्टो नगर में प्रोग्राम था, तो वहाँ हमारी हज़ारा बरादरी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, तो मैं बिल्कुल उनकी, इनको मुझे बड़ी फ्लुएंसी के साथ आती, मैं इसी तरह बात करता हूँ इनको में, जैसे कि एक मकामी गांव वाला बंदा, ग्रां जिसको बोलते हैं ना, उसका बंदा बात करता है। मैं इनको मैं जेडे गल करा तो लोग अगला सवाल ये आखते हैं कि तुसां ग्रां केड़ा है, तो बाज़ वक़्त मां बड़ा अजीब जा लगता है। मैं एक बारी अतारा गया तो अतार विच सारे मां पुछते रह गए,
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਕੋਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀ ਰਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ अलहमदिल्ला मैं पाकिस्तान नाल इश्क करदा वां। नाजरीन, ये थे नासिर रहीम लोधी साहब, जिनकी मेन जो पॉलिसी है वो ये थी कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और उर्दू स्पीकिंग के तर्जुमान भी हूँ, और वो वक्त ख़त्म हो गया है जब लोग उर्दू स्पीकिंग का नारा लगाते थे और फिर उसके अलावा किसी को वोट नहीं देते थे। एक जागती मिसाल में नासिर रहीम लोधी की सूरत में है, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दे के NA 240 से नॉमिनेट किया है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं पूरे पाकिस्तान की खिदमत के साथ साथ उर्दू स्पीकिंग को अपने गले से लगा के रखा हुआ है, पहले भी थे। और जो लोग ये कहते थे कि हम उर्दू स्पीकिंग को कोई पूछता नहीं है, हमें कोई बाकी जमायतें या पार्टीज पूछती नहीं है, आज मैं पूछता हूँ उर्दू स्पीकिंग से। नासिर रहीम लोधी आप में से है, आप में से था, आप में से रहेगा। मेरे साथ आपका क्या सलूक होगा ये बताएंगे 16 जून को। एंड देन इन्होंने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक चारों मुल्कों की जंजीर है, जैसे बेनज़ीर भुट्टो का नारा था, और पीपल्स पार्टी ने एक मिडल दर्जे से लेके एक वहाँ के UC के काउंसलर से लेके चेयरमैन तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिल्कुल यकसानियत होती है, और इसके अंदर कोई ऊंच नीच नहीं होती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान उसके ज़िम्मेदार होते हैं, हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान करते हैं। और इनका यह भी कहना था कि मेरी कामयाबी के बाद मैं ना सिर्फ कोरंगी में बल्कि कराची में एक तब्दीली लेके आऊँगा, और वो तब्दीली होगी सलाहियत की, प्यार की, मोहब्बत की, इज़्ज़त की, एहतराम की, इलाकायत को ख़त्म करके एक मुल्क और एक कौम का नाम दूँगा। नाज़रीन, मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।